बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगी संबोधित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगी। सुबह 11 बजे बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर होगा कार्यक्रम। सुबह 11 बजे बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर कार्यक्रम का होना तय है। बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रबुद्ध सम्मेलन आज। तो आगामी 2022 के चुनाव को लेकर बसपा ने अपना बिगुल फूंका है। प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत के साथ ही साथ ब्राह्मणों को साधने की कवायद लगातार जारी है और बसपा के साथ ही साथ तमाम अन्य पार्टियां भी अलग अलग वर्गों को साधने में लगी हुई है। ऐसे में बसपा के द्वारा आज 11 बजे बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती लोगों को संबोधित करेंगी। अभी तक बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के द्वारा इस प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को आगे बढ़ाया गया। अलग अलग जिलों में जाकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया। आज 11 बजे बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। और इसी खबर पर लखनऊ से संवाददाता चंद्रमणि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमणि, आज 11 बजे बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। शुरुआत बसपा के द्वारा की गई है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, और अब भाजपा समेत कई अन्य पार्टियां भी कहीं न कहीं ब्राह्मणों को रिझाने का काम कर रही हैं। किस तरह का सम्मेलन होगा और क्या लगता है कि ब्राह्मण कितनी भारी संख्या में बसपा की ओर आगे बढ़ेंगे? जी देखिए, अगर बात करें प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की, तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बसपा की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में 22 जुलाई से किया जा रहा है और इसकी शुरुआत अयोध्या से हुई थी और जो कि अब समापन लखनऊ में हो रहा है। और समापन के साथ ही जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, उनके चुनावी अभियान का आगाज भी हो रहा है। यानी कि 2022 के चुनाव का आगाज, यानी कि पहली रैली या पहले बड़े सम्मेलन में बसपा सुप्रीमो मायावती आज शामिल होंगी। और आज बसपा सुप्रीमो के ऐलान के बाद में निश्चित हो जाएगा कि आगे की चुनावी रणनीति क्या है। अगर बात करें प्रबुद्ध वर्ग या ब्राह्मणों की, चूंकि पहले बसपा की तरफ से इसे ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन दिया गया था, फिर इसका नाम बदला गया प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। तो अब मायावती जो है, बसपा सुप्रीमो जो है, वो इस फिराक में है जैसे कि 2007 में सरकार बनाई थी, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला तय किया था और 80 से अधिक ब्राह्मणों को टिकट दिया था, तो उसमें से 41 चुनकर आए थे और उससे सरकार बनी थी। तो कुछ उसी तरह दोबारा जो बसपा सुप्रीमो हैं वो दोहराना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश में 12% वोट ब्राह्मणों का है। और अगर बात करें कि जिस तरह से अगर दलित जो बताया जाता है कि बसपा का मूल वोटर है, अगर दलित मिल जाता है, ब्राह्मण मिल जाता है और मुस्लिम मिल जाता है, तो इन तीनों के समीकरण से सरकार बन सकती है। लेकिन जाति गुणागणित करीब इसको सही राजनीतिक तौर से सही नहीं माना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये निश्चित है कि जिसके विधायक ब्राह्मण जो होते हैं ज्यादा होते हैं, वो ही सरकार बनाता है। पिछले 3 चुनाव से ऐसा ही देखा गया है। चाहे जब 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो ब्राह्मण विधायकों की संख्या बसपा के पास में 41 थी। वहीं अगर बात करें सपा की, जब सरकार आई तो सपा के पास भी सबसे अधिक ब्राह्मण थे, यानी कि 21 विधायक थे। वहीं अगर मौजूदा समय की बात करें तो भाजपा की सरकार है और भाजपा के पास भी सबसे अधिक विधायक हैं, यानी कि 46 विधायक ब्राह्मण हैं। तो ये निश्चित है कि जिस पार्टी के ब्राह्मण विधायक ज्यादा बन के आते हैं, वो सरकार बनाने में कामयाब होता है। और इसी को लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं, तो सारी राजनीतिक पार्टियां अब ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी हुई हैं, चाहे सपा की बात करें, चाहे बसपा की बात करें या भाजपा की। पर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव में ब्राह्मण किस ओर जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण किसी, अगर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण की बात करें, तो किसी पार्टी का मूल वोटर नहीं, हालांकि भाजपा की तरफ उसका रुझान ज्यादा रहता है। लेकिन अब देखना होगा। जी बिल्कुल चंद्रमणि, जिस तरह से लगातार तमाम अलग अलग पार्टियां प्रबुद्ध वर्ग को लेकर या ब्राह्मणों को रिझाने का काम कर रही हैं, इस बार लखनऊ के साथ ही साथ कहीं ना कहीं अयोध्या भी चुनाव के केंद्र बिंदु के रूप में उभरा है। जिस तरह से लगातार बसपा के द्वारा ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है, क्या लगता है आपको कि ये सम्मेलन करने के बाद ब्राह्मणों की जो तादाद की बात आप कह रहे हैं, वो तादाद बसपा की ओर आकर्षित होगी या भाजपा अपने पुराने गढ़ में ही रहने के लिए ज्यादा कहीं ना कहीं आतुर होंगे, क्योंकि भाजपा भी पीछे नहीं हट रही है प्रबुद्ध वर्ग को रिझाने में?
जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ कभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि चुनाव में अभी वक़्त है और जिस तरह से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की थी सतीश चंद्र मिश्रा ने, उसके बाद में तमाम घोषणाओं की भी बात की गई थी, लेकिन अभी बसपा की तरफ से कुछ इस तरह की घोषणा नहीं की गई है या किसी भी अन्य दल से कुछ इस तरह की घोषणा नहीं की गई है, जो ऐसा लगे कि ब्राह्मणों को रिझाने की बात की जा रही है। जी, लेकिन चंद्रमणि यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि राम मंदिर का जिस तरह से ऐलान हुआ है और राम मंदिर के निर्माण की जिस तरह से शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं भाजपा ने अपना वादा पूरा किया है। जी निश्चित तौर से राम मंदिर के निर्माण हो रही है और जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसके आधार पे भाजपा को निश्चित तौर से उसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन अगर बात करें एक निश्चित वर्ग की, अगर जिस तरह से सपा ने कहा कि प्रतिमा लगवाएंगे, भगवान परशुराम की हर जगह प्रतिमा लगेगी, वहीं बसपा ने एक कदम आगे कहा कि प्रतिमा लगवाने के साथ में अस्पताल और पार्क भी बनेंगे, वहीं पर अभी भाजपा की तरफ से उस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन ये बात जरूर है कि जो सारे राजनीतिक दल हैं, अगर प्रमुख दलों की बात करें उत्तर प्रदेश में, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या सपा हो, ये सारे दल ये चाहेंगे कि एक बड़ा वोट बैंक है और कि एक 12% के वोट बैंक को कोई भी पार्टी। जी बिल्कुल चंद्रमणि आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस खबर के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को आज संबोधित करेंगी। प्रातः 11 बजे बीएसपी प्रदेश मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन होना है। भारी संख्या में ब्राह्मणों के जुटने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है और बसपा के द्वारा जिस तरह से राज्य के अलग अलग जिलों में 70 से अधिक जिलों में कार्यक्रम किया गया है, देखना ये होगा कि समापन किस तरह का लखनऊ में होता है। और इसके बाद अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 12 बजे लखनऊ के हिल्टन गार्डन